दोस्तों आज हम बात करेंगे 90 की दशक की एक ऐसी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की जो बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम बनाया, जिसने उस दौर के बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया। अपने 10 साल की फिल्मी करियर में 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गए और कुछ सालों में ही फिल्में दुनिया से गायब हो गई। इसके पीछे की वजह फ्लॉप फिल्में थी या फिर थी कोई बड़ी साजिश? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जी हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के बारे में। सोनाली बेंद्रे 90 के दौर की वो खूबसूरत अभिनेत्री थी जिनकी खूबसूरती को माधुरी, श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय के साथ कंपेयर किया जाता था। दोस्तों सोनाली बेंद्रे का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1975 को मुंबई में। सोनाली के पिता गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इसलिए उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई अलग अलग शहरों में हुई। इसके कुछ समय के बाद ये लोग परिवार सहित मुंबई में ही सेटल हो गए। सोनाली की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने सोनाली देहरादून चली गई थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वापस मुंबई आ गई थी। सोनाली अपने कॉलेज के समय से ही मॉडलिंग करने लगी थी। मॉडलिंग करते हुए सोनाली पर सबसे पहली नजर पड़ी फिल्म मेकर महेश मांजरेकर की। महेश मांजरेकर उस समय एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था नाराज। महेश ने सोनाली को अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया और ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री थे। इस फिल्म को बनाने में थोड़ा समय लग रहा था, तभी सोनाली ने दूसरी फिल्म साइन कर ली और दूसरी फिल्म जल्दी बनकर तैयार भी हो गई, जिस कारण पहली रिलीज फिल्म वही कहलाई और वो फिल्म थी आग। इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे के साथ लीड रोल में थे सुपरस्टार गोविंदा। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसी फिल्म से गोविंदा और सोनाली का अफेयर शुरू हो गया था। जिस समय इनका अफेयर शुरू हुआ था उस समय गोविंदा शादीशुदा थे, जिसकी वजह से इनका अफेयर ज्यादा नहीं चल पाया। वैसे गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो शादीशुदा नहीं होते तो वो सोनाली बेंद्रे से शादी कर लेते। सोनाली की पहली फिल्म गोविंदा जैसे बड़े स्टार के साथ में थी, इसलिए सोनाली का नोटिस होना तय था। फिल्म भले ही फ्लॉप थी, लेकिन इसके बाद भी सोनाली को फिल्म के ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। हालांकि सोनाली की आने वाली फिल्में भी फ्लॉप ही साबित हुई। ये फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ में नाराज और द डॉन, और सुनील शेट्टी के साथ में टक्कर। इन फिल्मों के बाद आई एक ऐसी फिल्म जो सोनाली के करियर की एक ऊंचाई दे डाली और ये फिल्म थी बॉम्बे, जिसका एक गाना तो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, जो कि सोनाली बेंद्रे पर ही पिक्चराइज किया गया था। इसके बाद सुनील शेट्टी के साथ में सोनाली बेंद्रे ने एक के बाद एक कई सारी फिल्में की और ये फिल्में थी गद्दार, सपूत, रक्षक, भाई, कहर और हमसे बढ़कर कौन। इनकी कुछ फिल्में तो फ्लॉप थी और कुछ फिल्में सुपर हिट थी, लेकिन मुख्य बात तो ये थी कि इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। सुनील शेट्टी की पूरे करियर में अगर किसी भी अभिनेत्री की जोड़ी जमी थी या फिर किसी अभिनेत्री के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था तो वो थी सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी की जोड़ी को दर्शक भी उस समय पर काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और यही कारण था कि डायरेक्टर और फिल्म मेकर इन दोनों को साथ में लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। सोनाली बेंद्रे एक समय पर सुनील शेट्टी से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन उस समय सुनील शेट्टी भी गोविंदा की तरह ही शादीशुदा थे और सुनील अपनी पत्नी को तलाक देना नहीं चाहते थे। इसलिए सोनाली को यह बात जल्द ही समझ में आ गई कि सुनील के साथ उनका फ्यूचर नहीं है। इसके बाद सोनाली और सुनील का रिश्ता भी टूट गया। सोनाली एक से बढ़कर एक फिल्मों का हिस्सा बनी रही थी। उस समय सोनाली ए लिस्टर अभिनेताओं के साथ में ही काम कर रही थी और 98-99 आते आते सोनाली बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेत्रियों की लिस्ट में भी आने लगी थी। अमिताभ बच्चन के साथ में मेजर साहब, अक्षय कुमार के साथ में अंगारे, अजय देवगन के साथ जख्म और आमिर खान के साथ सरफरोश, जिसमें जख्म और सरफरोश फिल्में तो ऑल टाइम हिट मूवी मानी जाती है, जिन्हें ना जाने कितने अवार्ड्स मिले थे, बल्कि लोगों ने इन फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। इसी दौरान सोनाली का नाम जुड़ा शिवसेना पार्टी के उस समय पर रहे बड़े नेता बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के साथ में। कहा तो ये भी जाता है कि सोनाली और राज ठाकरे एक दूसरे को सोनाली के फिल्मों में आने से पहले ही जानते थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि बाद में ये लोग एक दूसरे को जानने लगे थे जब सोनाली फिल्मों में आ चुकी थी। राज ठाकरे उस समय शिवसेना पार्टी में मुंबई के दूसरे जाने पहचाने नेता थे। यही कारण था कि बाल ठाकरे नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे की वजह से पार्टी की बदनामी हो। इसके अलावा बाल ठाकरे ये भी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे सोनाली बेंद्रे के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक देते या फिर वो दूसरी शादी करे। उस समय राज ठाकरे बाल ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे और यही कारण था कि राज ठाकरे को बाल ठाकरे की बातें या फिर शर्तें माननी पड़ी और सोनाली बेंद्रे से वो भी दूर होते चले गए।
और यहीं से राज ठाकरे और सोनाली के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। राज ठाकरे के बाद सोनाली बेंद्रे का नाम जुड़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ में। हालांकि सोनाली ने शोएब के साथ में अपने अफेयर को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ मैगजीन की बनाई हुई बातें हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन शोएब की तरफ से ऐसे बयान जरूर आते थे जिसमें उनके अफेयर की बात लोगों के सामने आने लगी थी। सोनाली बेंद्रे अपने करियर में अच्छा काम कर रही थी। उनकी जो फिल्में फ्लॉप हो रही थी उसमें भी उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफें हो रही थी। तभी सोनाली ऐसी मुसीबत में फंस गई जिससे कि काफी ज्यादा उनकी बदनामी हुई। दरअसल सोनाली ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया था जिसमें जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उस पर हिंदू धर्म के चिन्ह लगे हुए थे, जिससे न सिर्फ सोनाली बल्कि फोटोग्राफर और मैगजीन के जो मालिक थे उनके खिलाफ भी एफआईआर तक दर्ज करा दी गई थी, जिसके बाद सोनाली की फिल्मों का बाइकआउट होना शुरू कर दिया गया था। अब जैसे तैसे सोनाली को इस मुसीबत से छुटकारा मिला तो सोनाली के सर पर एक और नई मुसीबत आ पड़ी थी। दरअसल सोनाली और सलमान खान साथ में एक फिल्म कर रहे थे और ये फिल्म थी हम साथ साथ हैं, जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर वो केस हुआ था जिसमें उनके ऊपर काली हिरन को मारने के आरोप लगे थे। इसी केस में सोनाली बेंद्रे का भी नाम शामिल था। केस के सिलसिले में सोनाली को भी कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे और यही वो समय शुरू हुआ जब सोनाली के करियर में डाउनफॉल होना शुरू हो गया। सोनाली सलमान के कारण कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी थी, जिसके बाद इन्हें फिल्में मिलना भी कम हो गया था। लेकिन इसके बाद भी सोनाली की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन वो ये फिल्में थी जो फ्लॉप थी। दहक, जिस देश में गंगा रहता है, लव यू हमेशा, लव के लिए कुछ भी करेगा। इसी बीच दोस्तों साल 1999 में सोनाली ने तमिल फिल्मों में भी एंट्री ले ली और ये फिल्म थी कादलर दीनम, जिसमें कुणाल सिंह सोनाली के अपोजिट थे। इसके बाद सन 2000 में इसी फिल्म का रीमेक बना दिया गया और ये फिल्म का नाम रखा गया दिल ही दिल में। इस फिल्म के गाने ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। उसमें भी कुणाल सिंह ही सोनाली बेंद्रे के साथ में लीड रोल में थे। सोनाली उस समय साल में सिर्फ 3 से 4 फिल्में ही कर रही थी। इसी बीच सोनाली का झगड़ा एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ में हुआ जो इंडस्ट्री में अपना काफी ज्यादा रुतबा रखता था और ये फिल्म मेकर था झामू सुगंध। ये फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर भी था। इस फिल्म मेकर ने सोनाली को एक फिल्म के लिए साइन किया था और उस फिल्म का नाम था सिस्टम। इस फिल्म के लिए सोनाली को साइनिंग अमाउंट भी पहले से ही दे दिया गया था। इस फिल्म में सोनाली के अपोजिट थे एक नया कलाकार जिसका नाम था आर्यन वैद। फिल्म की कहानी जब सोनाली को सुनाई गई थी उस समय इस फिल्म के अंदर ना तो कोई हॉट सीन था और ना ही कोई वल्गर सीन था। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सोनाली को पता चला कि फिल्म में कई सारे हॉट सीन डाल दिए गए हैं और कई सारे वल्गर सीन भी थे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय नहीं थे, जिन्हें सोनाली करना भी नहीं चाहती थी और तब उसने फिल्म भी इसी बात को ध्यान में रखकर साइन की थी। लेकिन जब सोनाली ने इस सीन को हटाने के लिए फिल्म मेकर से कहा कि जब मैंने फिल्म की कहानी पढ़ी थी तो उस समय फिल्म में इस तरह के कोई भी सीन ऐड नहीं था और एग्रीमेंट के मुताबिक ना तो तुम बीच में सीन बढ़ा सकते हो और ना ही मैं अपनी फीस बढ़ा सकती हूँ। लेकिन फिल्म मेकर ने सोनाली को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मेकर ने जब सीन्स को फिल्म से हटाने के लिए एग्री नहीं हुआ तो सोनाली ने उस फिल्म को ही लात मार दी। ये बात फिल्म प्रोड्यूसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। झामू सुगंध वैसे तो कोई ज्यादा फेमस नाम नहीं था, लेकिन किसी समय पर बॉलीवुड पर उसका काफी ज्यादा रुतबा हुआ करता था। उसकी फिल्में को सोनाली द्वारा छोड़ना उसे रास नहीं आया और उसने अपने पहचान और पावर का फायदा उठाकर सोनाली को फिल्मों से निकलवाना शुरू कर दिया। इसी दौरान महेश मांजरेकर की 2 फिल्मों के साथ ही कुल मिलाकर 8 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। लाख कोशिशों के बाद भी बॉलीवुड सोनाली को अच्छे से रोल नहीं दे रहा था और यही वो समय था जब सोनाली की मुलाकात फिल्म मेकर गोल्डी बहल के साथ में हुई। फिर इनसे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। सोनाली समझ गई थी कि अब बॉलीवुड में उसका पत्ता साफ हो चुका है, क्योंकि उसे कोई फिल्म ऑफर ही नहीं कर रहा था और जो फिल्में मिल भी रही थी उनमें सोनाली सिर्फ सपोर्टिंग रोल में ही हुआ करती थी। इन्हीं सबसे तंग आकर अंत में सोनाली फिल्मों से अलविदा कहने का मन बना लिया और साल 2002 में सोनाली ने फिल्म मेकर गोल्डी बहल के साथ में शादी कर ली। हालांकि 2003 में सोनाली बेंद्रे की कुछ फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन ये वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग साल 2002 से पहले ही की जा चुकी थी। अपनी शादी के बाद में कोई फिल्म उन्होंने साइन नहीं की क्योंकि उन्हें अपनी मनपसंद की फिल्में नहीं मिल रही थी और वो जो रोल करना चाहती थी उनका ट्रेंड खत्म हो चुका था। अब जनता सिर्फ हॉट फिल्मों को ही पसंद करने लगी थी, जिसे सोनाली बेंद्रे हरगिज नहीं करना चाहती थी।
इसके बाद सोनाली ने रुख किया छोटे पर्दे यानी कि टीवी जगत की ओर और साल 2008 से लेकर 2016 तक सोनाली बेंद्रे टीवी पर एक्टिव रही और काफी ज्यादा काम किया। वहीं बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो सोनाली ने साल 2005 में एक बेटे को जन्म दिया और अपना पूरा ध्यान अपने बेटे के पालन पोषण पर, उनकी परवरिश पर और पढ़ाई पर लगा दी। सोनाली आखिरी बार वंस अपन टाइम इन मुंबई दोबारा में दिखाई दी जिसमें उन्होंने कैमियो किया था। साल 2015 में सोनाली ने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी। सोनाली आखिरी बार चर्चा में तब आई जब उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बताया कि उन्हें कैंसर है। इसके बाद सोनाली न्यूयॉर्क चली गई जहां उन्होंने अपने कैंसर का इलाज करवाया और अब सोनाली पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और बॉलीवुड से दूर अपने परिवार के साथ में खुश है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे की। अगर सोनाली बेंद्रे की एक स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।